तो इस क्लास में हम रिकॉर्डर्स के बारे में देखेंगे। इज अ रिकॉर्डर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए कन्वेंशनल। कोई भी कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल यू हैव मीटर, आपके पास मीटर है या वोल्ट मीटर है, तो सेम है। यार आवाज आपकी चली जा रही थी इसमें। चली जा रही है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ रही है आवाज? यस सर, आ रही। माइक्रोफोन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जैसे आपका कोई भी कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है, मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन हम जब भी इससे रीडिंग लेते हैं कोई, तो हमारे पास या तो डिजिटल फॉर्म में है या स्केल फॉर्म में है इस तरीके से, और उसके ऊपर एक पॉइंटर आ रहा है, आपकी नीडल आ रही है, आपने रीडिंग नोट कर ली, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी ऐसी सिग्नल का हमें मेजरमेंट करना है दैट इज टाइम वेरिंग, यानी that is function of time, and we have to measure that signal over a long period of time, ठीक है ना। तब वहां पर हम कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्तकिल कोई यूजर जो है या कोई ऑब्जर्वर खड़ा नहीं हो सकता है, या वहां पर कि वो रीडिंग कंटिन्यूसली नोट करता है, ठीक है ना। उस जब भी फंक्शन की बात आती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि देयर हैज टू बी some sort of ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। यहाँ हमने एफ बना दिया और यहाँ हमने टी बना दिया। तो जनरली वी हैव टू मेजर सिग्नल्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी वांट टू हैव, हमने मतलब रिकॉर्ड किसी और टाइम पे किया उस सिग्नल को, और हमने उसे फिर बाद में हमने स्टडी करने के लिए हमने उसको जो है नोट डाउन कर लिया। तो वी वांट, बेसिकली व्हाट वी वांट, आई वांट ए रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऑफ दैट फिजिकल, मुझे रिकॉर्ड चाहिए उसका। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो रिकॉर्डर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट डिस्प्लेज अ टाइम वेरिंग फंक्शन या सिग्नल, ठीक है ना, इन ए फॉर्म इजी टू एग्जामिन इवन आफ्टर द ओरिजिनल सिग्नल हैज सीज टू एग्जिस्ट। सब लोगों ने कहीं ना कहीं पर जो है ये देखा होगा, सेismograph की अगर मैं बात करूं, जिस, ठीक है ना, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो वो मेजर करता है, एक ये देखिए इस तरीके से ये इमेजेस आ रही हैं, एक पेपर रोल होता है, देयर इज अ पेपर रोल, ठीक है, एंड दिस पेपर रोल इज मूविंग, एंड ऑन दैट अ पेन इज अटैच्ड दैट इज ड्राइंग द सिग्नल, ठीक है, उस सिग्नल का वो वेरिएशन उसके ऊपर पेपर के ऊपर बनाता चला जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका एक सेस्मोग्राफ रिकॉर्डर है। इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनको हमें एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड चाहिए, तो हम, और एंड वी वांट दैट रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। तो जनरली रिकॉर्डर की जहां पर भी बात आएगी वहां पर डिजिटल न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा नहीं होगा, ग्राफिकल फॉर्म में डेटा, ओके। तो वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड, तो रिकॉर्डर्स क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डर्स आर जनरली प्रोवाइड अ ग्राफिक रिकॉर्ड, यहाँ कुछ बुक में मिस प्रिंटिंग है, ये कल सी की बुक में आपको दिखा रहा हूँ, of variations in the quantity being measured, as well as an easily visible scale on which the indication is displayed. The variety of recording instruments
in the central monitoring and control stations of many industrial and utility plants is proof of their importance in the industrial work. इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है रिकॉर्डर्स की, ठीक है। हर इंडस्ट्री में आपको रिकॉर्डर मिल जाएगा किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। दे प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस रिटन रिकॉर्ड, जनरली ग्राफिकल फॉर्म में होता है, इन्होंने यहाँ रिटन भी लिख दिया। कुछ रिकॉर्डर्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको दे सकते हैं। ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, this chart record may be scaled off in electrical values in terms of voltage or current or in terms of some non-electrical quantities such as temperature. तो हम चाहें तो जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसको या तो हम वोल्टेज या करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही रहे तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हम उसको कर सकते हैं। Many recording instruments include an additional provision for some sort of controlling action. ऐसा भी हो सकता है कि हम रिकॉर्डर के साथ साथ कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म लगा दें, और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी रेंज से बाहर जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम कोई एक्शन भी ले सकते हैं। The recorder usually provides an instantaneous indication for monitoring at the same time एज इट मेक्स ए ग्राफिक रिकॉर्ड। उसी टाइम पे आप मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसी टाइम पर आप प्लॉट भी कर रहे हैं। तो जनरली हमें देखना है आज के लेक्चर में गैल्वेनोमेट्रिक पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर। हम पहले टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो easiest type is simply a meter having an indicating needle and a writing pen attached to the needle. तो जो इंडिकेटर से आप रीडिंग लेते थे वो डिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन हम एक क्या मैकेनिज्म अटैच कर देंगे, पेन का मैकेनिज्म अटैच कर देंगे। तो जैसे जैसे नीडल मूव होगी वो ग्राफ पे या पेपर पर जो है वो उसको प्लॉट करती चलेगी। if a strip of paper is pulled at a constant velocity under the writing pen at a 90-degree angle to the direction of the pen motion, the moving pen plots the time function of the signal applied to the meter. A highly specialized design is the D-Arsenal movement, which is used to drive the writing pen. D-Arsenal movement आप जानते हैं कि PMMC इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, ठीक है ना। PMMC इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ आपसे, तो आपको मालूम है कि दो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं PMMC इंस्ट्रूमेंट में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, इस तरीके से। और उनके बीच में एक आपके पास करंट कैरिंग कॉइल होती है, ठीक है, ऑन ए मूविंग सिलेंडर, ठीक। एंड देन दैट विद दैट करंट कैरिंग कॉइल यू अटैच ए पॉइंटर विच मूव्स ऑन ए स्केल। ये सबको मालूम है ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। ये कॉइल है, जब इसमें से ऑपरेटिंग करंट या मेजरिंग करंट को हम पास कराते हैं, करंट को पास कराते हैं, तो करंट कैरिंग कॉइल है, रखी हुई किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेट्स है। तो क्या हो जाएगा, इस पर एक फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होगी, और क्योंकि हमने रोटेशन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, देन द फोर्स विल कन्वर्ट इनटू अ टॉर्क। फोर्स से क्या होता है, अगर आप किसी बुक रखी है उसके ऊपर आप फोर्स लगाएं तो वो कैसे मूव करेगी, लीनियरली मूव करेगी, ठीक है, ये सबको मालूम है ना। फोर्स से जो मोशन होता है कैसा होता है भाई, लीनियर मोशन, लीनियर, ठीक है, याद है, भूल गए। और अगर यही फोर्स हम किसी ऐसी सर्कुलर बॉडी पर लगाएं, फोर्स को अगर हम किसी सर्कुलर बॉडी पे लगाएं, फॉर एग्जांपल बॉल है या डिस्क है, अगर हम उसके जो है ये जैसे सर्किल है, सर्कुलर बॉल मान लीजिए, इसको,
आपने यहां से पुश करना शुरू किया, ठीक है, आपने बॉल के ऊपर से यहां से पुश करना शुरू किया उसे, तो क्या होगा, बॉल विल स्टार्ट टू रोल। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ टॉर्क। टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर ही आपका स्केल है, आपको जो है यहाँ पॉइंटर जैसे जैसे मूव करेगा ये आपको रीडिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो बेसिक एमीटर या पीएमएमसी मीटर का जो है डिजाइन था। अब हम इस पॉइंटर की जगह क्या कर दे रहे हैं, एक पेन इस तरीके से हम लगा दे रहे हैं, ये निब है पेन की, ठीक है, और हम एक पेपर पेपर स्ट्रिप लगा दे रहे हैं इस तरीके से, और पेपर को हम करा रहे हैं मूव, और ये क्योंकि पेपर को भी हम मूव करा रहे हैं टाइम के हिसाब से, और ये जो पेन है आपका ये तो मूव होगा ही जैसे जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी चेंज होगी। तो क्या होगा, इसके ऊपर जब वो पेन मूव होगा पेपर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको रीडिंग इस तरीके से, ये कहना है, ठीक है। तो एक तो गैल्वेनोमेट्रिक रिकॉर्डर हो गया, दूसरा आपका जो है पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर है, इसको सेल्फ बैलेंसिंग रिकॉर्डर भी कहते हैं, और या नल रिकॉर्डर भी हम इसको कहते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। और एक आपका एक्स वाई रिकॉर्डर होता है जो दो डायरेक्शन को या में क्वांटिटीज को जो है प्लॉट करता है, यानी एक्स वर्सेस वाई, जरूरी नहीं है उसमें एक टाइम हो, दो अलग अलग क्वांटिटीज को भी आप उसमें प्लॉट कर सकते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी एक एक्स वोल्टेज हो सकती है, आई करंट हो सकता है। तो अगर आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं एक्स वाई रिकॉर्डर से, ठीक है। एक मैग्नेटिक रिकॉर्डर हो गया। तो एक्स वाई रिकॉर्डर आपको पढ़ना है असाइनमेंट में, ये हम पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर की हम बात करेंगे, इस पर आ जाते हैं। ये किस पर वर्क करते हैं, दीज रिकॉर्डर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग और null condition. When in input is given to the measuring circuit of the recorder from a sensor or transducer, it will upset the balance of the measuring circuit, producing an error voltage। बिल्कुल जैसे ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है आपका, ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में ब्रिज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जैसे ही उसमें कुछ डिस्टरबेंस होगा ब्रिज क्या हो जाएगा आपका, अनबैलेंस हो जाएगा। So that produces an error voltage and operates some other device, which in turn restores the balance or brings the system to null condition। अभी आगे फिगर में हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। The magnitude of the error signal indicates the amount of movement of this balance. Restoring device and the direction of the movement indicates the direction of the quantity। तो जितना एरर जनरेट होगा उस हिसाब से आपका वो प्लॉट हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और व्हेन दैट फिजिकल क्वांटिटी हैज बीन प्लॉटेड द बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड। इसमें अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्डर्स, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर्स, ब्रिज रिकॉर्डर्स एंड सॉरी थ्री टाइप्स, एंड एलवीडीटी रिकॉर्डर्स। पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर पे हमें ज़रा ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम गैल्वेनोमेट्रिक रिकॉर्डर की बात करें तो उसमें थोड़ी एक डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज अ लो इनपुट इम्पिडेंस एंड ए लिमिटेड सेंसिटिविटी। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अगर आप बहुत स्मॉल अमाउंट मेजर करना चाह रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो शायद आप पीएमएमसी से उतनी एक्यूरेसी से नहीं कर पाए। इस डिसएडवांटेज को कैसे ओवरकम किया जाता है, हम यूज करते हैं एम्पलीफायर बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स एंड द डिस्प्ले और indicating requirements। This amplifier will provide a high input impedance and improved sensitivity at the cost of low accuracy। लेकिन accuracy अब भी इसकी लो। फिर क्या करेंगे, हम accuracy को improve करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज ना करके हम यूज करते हैं आपको मालूम है दैट पोटेंशियोमीटर is a better and more accurate वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस। बट क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक बड़ा डिवाइस होता है, हैंड हेल्ड नहीं होता है वो, तो उसको हम हर जगह नहीं लेके जा सकते।
वहीं इसी और वहीं आपका आज के टाइम में मल्टीमीटर आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे हैं कि आप उसे पॉकेट में भी रख सकते हैं। द सेल्फ बैलेंसिंग फीचर इज ऑब्टेन्ड विद सर्वो मोटर। मोटर को आपने कुछ सिग्नल दिया, वोल्टेज जैसी आपने दी, मोटर आपकी रोटेट कर देगी और उससे कनेक्टेड है आपका पेन। पेन पेन जैसी मूव करेगा वो आपको जो है ग्राफ पर दे देगा रीडिंग। द सेल्फ बैलेंसिंग feature is obtained with a servo motor, a motor whose direction and speed follows the output of an amplifier. In a DC system, this is simply a reversible motor, such as the type that uses a permanent magnet for its. तो PMDC सर्वो मोटर लगा देंगे अगर डीसी सिस्टम यूज कर रहे हैं। एसी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो एसी सर्वो मोटर लगा देंगे। आई होप आप लोगों ने ये चीज सर्वो मोटर के बारे में कंट्रोल में पढ़ा होगा। ये बेसिक एक मैकेनिज्म है। कोई आप ईएमएफ मेजर करना चाह रहे हैं, कोई ईएमएफ है जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, दिस वन। और एक ये रेफरेंस ईएमएफ है जिससे पोटेंशियोमीटर वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में ये ईएमएफ नहीं है, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में ये ईएमएफ नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका पोटेंशियोमीटर क्या है, बेसिकली कैलिब्रेटेड है और यहाँ पर कोई जो है वोल्टेज यहाँ पर नहीं दे रहा होगा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ना ही कोई एम्पलीफायर तक वोल्टेज पहुंच रही है, ना ही कोई मोटर तक वोल्टेज पहुंच रही है और ना ही पेन आपका मूव। ये बात समझ रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक डिफरेंट कलर का मैं ले, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक अननोन ईएमएफ जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो जो पोटेंशियोमीटर है उसका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर आपको एक वोल्टेज मिलने लगी। जैसे ही एरर वोल्टेज मिलेगी आपके एम्पलीफायर तक वो वोल्टेज पहुंचेगी, एम्पलीफायर तक वोल्टेज पहुंची और उसके बाद वो वोल्टेज मोटर तक पहुंची और उस मोटर के मूवमेंट से वो पेन आपका मूव हो। मोटर कितना मूव करेगी, वो जितना एरर वोल्टेज यहाँ पे जनरेट, और एक बार मोटर मूव कर जाएगी तो उतने मूवमेंट के बाद क्या होगा कि यहाँ पर वापस जीरो वोल्टेज जो है आ जाएगी। द डिफरेंस, मोटर इस तरीके से मूव करेगी या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज में, सो दैट इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द एरर, जीरो लाने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही एरर जीरो होगा आपकी मोटर रुक जाएगी, ठीक है, और पेन भी रुक जाएगा। जितना चेंज आया वो आपका ग्राफ के ऊपर या पेपर के ऊपर रिकॉर्ड होता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड द पोटेंशियोमीटर वोल्टेज इज द एरर सिग्नल, ठीक है ना। इन दो वोल्टेजेस में जो डिफरेंस है वो आपका एरर सिग्नल है, ठीक है। द एरर सिग्नल इज एम्पलीफाइड एंड यूज्ड टू एनर्जाइज द फील्ड कॉइल ऑफ अ डीसी मोटर। In this circuit, instead of obtaining a balance between two opposing voltages by rotating the arm of the voltage divider, an error current is allowed to flow. हम चाहते हैं कि एरर वोल्टेज या एरर करंट हो, जनरेट हो, ताकि मोटर मूव आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन विच वोल्टेज इज हाई, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कि अननोन एरर वोल्टेज, एरर किस डायरेक्शन में है। एरर पॉजिटिव है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग कुछ डायरेक्शन डेजिग्नेट कर देंगे। अगर मान लीजिए पॉजिटिव एरर है तो साहब काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है या क्लॉकवाइज चल रहा है, और इसी तरीके से नेगेटिव एरर है तो जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस तरीके से। This error serves as the input to the electronic detector and the amplified error is then fed to the balancing. The motor is so connected that it turns in a direction and rotates the voltage divider arm to it, geared to it in the direction that reduces the error. As the error becomes smaller, the motor slows down and finally stops at the point when the error is zero. ठीक है, मोटर आपका उतना मूव करेगी जितना
जितनी एरर वोल्टेज जनरेट हुई और इस तरीके से मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी कि एरर जीरो आ जाए। जैसे ही एरर जीरो आ जाएगा वापस आपका क्या आ जाएगा, सिस्टम में बैलेंस आ जाएगा, आपका पोटेंशियल बैलेंस हो जाएगा। दिस इज अचीव्ड बाय मैकेनिकली कनेक्टिंग द वाइपर और वेरिएबल आर्म टू द आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर। तो वेरिएबल आर्म उसका पोटेंशियोमीटर का आप उसको जो है कनेक्ट कर दीजिए मोटर से, तो जैसे जैसे मूव करेगा वोल्टेज के चेंज होने से वैसे वैसे उसको डीसी मोटर वोल्टेज मिलती है। द पेन इज ऑल्सो मैकेनिकली कनेक्टेड टू द वाइपर। जो आपका स्लाइडर होता है उसी को वाइपर कह रहे हैं पोटेंशियोमीटर पर। Hence, as the wiper moves in a particular direction, the pen also moves in synchronously in the same direction, thereby recording the input waveform. The wiper comes to rest when the unknown signal is balanced against the voltage of the potentiometer. एक बार बैलेंस अचीव हो जाएगा, आपकी मोटर भी रुक जाएगी, आपका पेन भी रुक जाएगा। This technique results in graphical recorders having a very high input. अब ये इसके बारे में कुछ डेटा है। A sensitivity of 4 volt per mm is attained with an error of less than 25%, 0.25% with a bandwidth of 0.8 hertz। यानी ये फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसपे आप वर्क कर सकते हैं और इतना कम एरर है, ठीक है। A motor synchronized to power line frequency is used to drive the chart drive for most potentiometric recorders। हाँ, एक मोटर और एडिशनल लगी होगी जो आपके पेन को सॉरी पेपर को मूव करा रही होगी। Hence, the speeds of the chart drive can be changed by the use of a gear train, which uses different gear ratio. Potentiometric recorders are mostly used for recording and control of process temperature. Temperature को हम generally plot करने के लिए use करते हैं. Figure 2 is the basic block diagram of a DC self-balancing system. Instruments that record changes of only one measured variable are called single point record. यानी अगर हम एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो सिंगल पॉइंट। ये थोड़ा सा और डिटेल्ड डायग्राम है, ये कह लीजिए ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना, और पोटेंशियोमीटर को हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। और पोटेंशियल ये इनपुट है आपका। दूसरी चीज ये मूविंग आर्म दैट इज कनेक्टेड टू दिस मोटर, ओके। और यहाँ पर भी एक ये मोटर लग रही है जो पेपर को मूव करा रही है। अगर यहाँ पर जो है आपका जो जो चीज आप मेजर करना चाह रहे हैं इनपुट और ड्राइव इसमें फील्ड वोल्टेज ऑफ दिस मोटर चेंजेस, अगर कोई डिफरेंस आया तो एरर वोल्टेज जनरेट होगी और ये वाइपर इस तरीके से मूव करेगा। पहले ये मूव करेगी मोटर, मोटर किसको मूव कराएगी, मोटर मूव कराएगी पेन को, ठीक है। और वाइपर ऑलरेडी मूव होगा क्योंकि वो चाहेगा पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करना, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उससे हमने जो कनेक्ट कर दिया, या आपका इसके ऊपर जो है प्लॉट इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। मल्टी पॉइंट रिकॉर्डर्स आर दोज इन विच वन रिकॉर्डर में बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग सेवरल इनपुट्स। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही वोल्टेज या तो हम दे दें और उससे हम डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स को मूव करा दें, या फिर हम अलग अलग वोल्टेज दे दें। यहाँ पर हमने देखिए इसमें एक ही ग्राफ बन रहा है, एक ही पॉइंटर है या एक ही पेन है, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हम एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी का रिकॉर्ड चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं मल्टी पॉइंट रिकॉर्डर दैट आर यूज टू मेजर मोर देन वन इनपुट। देयर मे बी these may have as many as 24 inputs at a time with traces displayed in 6 colors। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम डिफरेंट इंक फिल्ड हम पेन बना सकते हैं। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग ग्राफ पे आप देख सकते हैं। एक ग्राफ पे देखना चाहें उस पर भी देख सकते हैं, एक ग्राफ पे डिफरेंट कलर से देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दीज द डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन एन 8-inch चार्ट एट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम डीसी टू 5 किलोहर्ट्ज। ये रेंज है, मतलब डीसी क्वांटिटीज को भी मेजर कर सकते हैं एंड क्वांटिटीज वेरिंग विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज में ऑल्सो भी रिकॉर्ड।
मॉडल्स अप टू 36 चैनल्स आर ऑल्सो अवेलेबल, यानी हम 36 फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ मेजर कर। एप्लीकेशंस की बात अगर करें, दीज रिकॉर्डर्स कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड इनपुट क्वांटिटीज इन फॉर्म ऑफ ए वोल्टेज। ये अभी बात हुई थी कि हम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, हम चाहेंगे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं दैट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ आइदर ए वोल्टेज और ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम फिजिकल क्वांटिटी को उसी फॉर्म में मेजर करें तो हमें ट्रांसड्यूसर्स की जरूरत पड़ेगी, और एंड वी कैन आल्सो मेजर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक सच वोल्टेज एग्जिस्ट फॉर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स लाइक थर्मोकपल। यानी अगर थर्मोकपल अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम किसका रिकॉर्ड लेंगे, हम लेंगे टेम्परेचर का। थर्मोकपल फॉर टेम्परेचर, piezoelectric crystal for pressure, and PV cell for light। लाइट इंटेंसिटी को अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो आप पीवी सेल लगा लीजिए, तो लाइट इंटेंसिटी को वो करंट में आपके वो कन्वर्ट कर देगा। इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज दीज आर यूज्ड टू रिकॉर्ड टेम्परेचर। अभी आपसे पहले भी बताया गया मैंने कि प्रोसेस इंडस्ट्रीज में टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम रिकॉर्डर्स, यहाँ पर आपकी फोर्थ यूनिट खत्म हो जाती है, और कल होपफुली वी विल बी एबल टू स्टार्ट यूनिट नंबर 5, एंड all students are requested to mark their attendance in the chat. This class is finished today.